महाराष्ट्र भर में बेशतर अजला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मेंबर साजी मुहिम के साथ नई बॉडी तश्कील दी जा रही है। नांदेड़ में भी मुस्लिम लीग मेंबर साजी मुहिम और नई कमेटी तश्कील दे रही है। इसी पस मंज़र में आज नांदेड़ शहर के आरके फंक्शन हॉल महबूब नगर इलाके में आज से पहर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम तश्कील जदीद से मुताल्लिक़ एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जिम्मेदारान में शामिल असलम खान मुल्ला, सदर महाराष्ट्र स्टेट मुस्लिम लीग CH अब्दुल रहमान, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट मुस्लिम लीग के अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के दिगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जिम्मेदारान ने हाजी उस्मान कुरैशी को एक तहरीरी मकतूब पेश करते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नांदेड़ ज़िला सदर नामजद किया। वाज़ेह है कि हाजी उस्मान कुरैशी ने माजी में भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में अपनी बेशुमार रिफाई फलाही समाजी खिदमात को अंजाम देने का काम किया था, जिसके सबब माजी में नांदेड़ बल्दिया में कई कॉरपोरेटर मुस्लिम लीग से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। इन्हीं खिदमात को देखते हुए इंडियन मुस्लिम लीग के जिम्मेदारान ने हाजी उस्मान कुरैशी को इंडियन मुस्लिम लीग के नांदेड़ ज़िला सदर के लिए मुंतखब किया। इस मौके पर हाजी उस्मान कुरैशी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वह जिस तरह से केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपना दबदबा कायम रखते हुए अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को इंसाफ दिलाने का काम किया है, इसी तरह वह नांदेड़ बल्दिया में फिर से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नुमाइंदों को भेजकर मुसलमानों के हुकूक़ व इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। इस मौके पर हाजी उस्मान कुरैशी, मोहम्मद फ़ारूक भाई हिना होटल वाले, क़ाज़ी मोहम्मद अयाउद्दीन, मोहम्मद अत्थर, मोहम्मद गौस, मोहम्मद सफदर, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, मोहम्मद गौस व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट कमेटी की तरफ से पूरा महाराष्ट्र में जो है मेंबरशिप ड्राइव और नया कमेटी तश्कील किया जा रहा है। हमारे नेशनल कमेटी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि 2021 दिसंबर तक हर जगह पर नया मेंबरशिप ड्राइव और नया कमेटी का तश्कील होना चाहिए। उसके शुरुआत के हिसाब से नांदेड़ में जो है आज हम लोग उस्मान कुरैशी साहब जो पहले से मुस्लिम लीग में रह चुका है, मुस्लिम लीग से इलेक्शन भी लड़ चुका है और कम से कम 16,500 वोट लीचे 1990 में, और माशाअल्लाह उनके एक इदारा भी चल रहा है, स्कूल वगैरह मदरसा भी चल रहा है। तो उनको जो है हम लोग आज यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट किया है और अभी नांदेड़ में मुस्लिम लीग जो है इनके ज़ेर तले इनके प्रेसिडेंटशिप में जो है सदारत में मुस्लिम लीग को मजबूत करेंगे और ये मेंबरशिप ड्राइव और बाकी सब नौजवानों को सबको जोड़ेंगे इंशाल्लाह, मुस्लिम लीग को जो है यहाँ पर मजबूत करेंगे। और हम लोग एक केरला मॉडल जो है, एक केरला मॉडल जो है पूरे भारत के अंदर, ख़ास करके महाराष्ट्र के अंदर भी एक पैगाम लेकर के चला है कि जो साचार कमीशन रिपोर्ट आप मैंने जैसा बताया, साचार कमीशन रिपोर्ट ने बाकायदा कहा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर केरला के मुसलमान हर पहलू में आगे, चाहे वो सरकारी मुलाजिमत में हो, तालीम में हो और माली हालात में हो। और उन्होंने ख़ास करके साचार कमीशन, जैसे साचार ने लिखा है कि ये जो कामयाबी केरला मुसलमानों का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जद्दोजहद की वजह से है। गुलाम मोहम्मद बनातवाला साहब, मुझे मुंबई जनरल सेक्रेटरी उन्होंने अपॉइंट किया, बनातवाला साहब। गुलाम मोहम्मद बनातवाला साहब महाराष्ट्र में जब मुस्लिम लीग रजिस्टर किया, मैंने डॉक्यूमेंट्स देखा है
नेशनल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नेशनल प्रेसिडेंट की हैसियत से रजिस्टर किया। और तब केरला स्टेट मुस्लिम लीग जो है, मैं आपके माध्यम से पूरे लोगों को जो है गुमराह करने, जो लोग गुमराह कर उनके सामने आप सबको बताना चाहता हूँ, उस वक्त जो है केरला स्टेट मुस्लिम लीग के नाम से केरला में मुस्लिम लीग था और सीडी सिंबल जो है केरला स्टेट का है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, बाकी बनात वाला साहब ने, हमारे नेशनल कमेटी ने ये तय किया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लीग एक ही नाम से जाना चाहिए, पहचाना चाहिए। इसलिए उन्होंने उस तरीके से वो काम किया और केरला स्टेट का जो सिंबल था केरला स्टेट मुस्लिम लीग को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ में मर्ज किया ऑफिशियली। इलेक्शन कमीशन के पूरा जो है ज़रूरतें पूरा करके मर्ज करने के बाद में सिंबल, केरला स्टेट का जो सिंबल है मुस्लिम लीग को दिया गया। अभी भी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो रजिस्ट्रेशन है नेशनल कमेटी के हिसाब से किया हुआ है। इससे पहले जो महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट था सैयद अफसर अली साहब, उनका लेटर भी जो है नेशनल कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को हमारे सामने लिख करके उनको जो है हम लोग सब ने मिल करके उनको प्रेसिडेंट चुना और उनका लेटर जो गया है नेशनल कमेटी, इंडियन मुस्लिम लीग नेशनल कमेटी कुर्रम अनीस उमर साहब के ज़रिए से जो है इलेक्शन कमीशन को लेटर गया। एक ही पार्टी है इंडियन मुस्लिम लीग का, केरला का अलग, महाराष्ट्र का अलग नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही पार्टी इंडियन मुस्लिम लीग एक है और वो चलेगा नेशनल कमेटी की तरफ से। नेशनल कमेटी के जो उनके जो प्रोसीजर्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है नेशनल कमेटी के मुस्लिम लीग का, उनके ऑर्डर पर जो चलेगा वही चलेगा। बाकी जो है इलेक्शन के दौर पर बहुत कुछ आता है। इस बार अगर किसी ने भी इलेक्शन के तौर पर कुछ भी ऐसा हरकत किया तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। वो लोगों में गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी जो है कुछ लोगों के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर शिकायत नेशनल कमेटी ने किया है। नेशनल कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत पेश किया है। कुछ लोगों ने कुछ टिकट ये किए थे, उनको सिंबल भी नहीं मिला और वो लोगों ने जो है अलग पार्टी के हिसाब से लड़ा, ये कर चुका है। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर इख्तिलाफ खत्म हो चुका है। मराठवाड़ा में भी कई मुस्लिम लीग नजर नहीं आती, इसके बारे में मराठवाड़े में जो है औरंगाबाद में मुस्लिम लीग का मेयर था, डिप्टी मेयर था, परभनी में सीट था, यहाँ पर भी सीट था। इब्राहिम अब्बू साहब जो है यहाँ का बहुत माने हुए जो है लीडर था, उन्होंने बहुत काम किए। उसके एक रीज़न है, आप लोग खुद सोच सकते हैं, इसका सवाल आप लोग खुद मिल सकता है कि अगर महाराष्ट्र में मुस्लिम लीग की कमेटी अगर सही है, सही तरीके से चलता हो, ये हमारे मतलब वारसे में मिला हुआ प्रॉपर्टी समझ कर अगर कोई बैठ जाता तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र में मुस्लिम लीग किधर है? अगर महाराष्ट्र के लीडरशिप सही है, ये लोग जो बोलते हैं, कहाँ है लीडरशिप? मुस्लिम लीग को ऊपर आना चाहिए। अलग अलग, जैसा कि आपका नांदेड़ का सोच लो, नांदेड़ का अंदर सीट था, कहाँ गया सीट? कहाँ गए वो लीडर सब? कहाँ है मेंबर्स? आज जो है उस्मान साहब को बॉम्बे तक आने की ज़रूरत क्यों पड़ी अगर यहाँ पर लीडरशिप है तो? इसलिए गुमराह में जो लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बातों को मानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसीलिए यहाँ पर अभी आप लोगों से मोबाइल पर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट E.T. मोहम्मद बशीर साहब के साथ यहाँ पर बात करवाया। नेशनल सेक्रेटरी कुर्रम अनीस उमर साहब, जो लोग अभी फ़िलहाल जो है लखनऊ में है, यूपी में इलेक्शन होने वाले उस पार्टियों के साथ में गठबंधन की बात करने के लिए जब गया, वहाँ पर उन्होंने आपसे बात करवाया। क्यों करवाया? दिस इज़ हमारी जो कमेटी है नेशनल कमेटी से अप्रूव्ड कमेटी है, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है और सब कुछ। मैं ज़्यादा खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, जिन लोगों को जवाब मिलना है उनको जवाब मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। सर, जो लोग मुस्लिम लीग से जुड़े से आपकी बातचीत हुई? मेरे आपके माध्यम से मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर कौम से मोहब्बत है, अगर मुस्लिम लीग का जज्बा आपके दिल में है तो नेशनल कमेटी, हम लोग नेशनल कमेटी के आदेश के ऊपर चलता है। हमारी कोशिश यहाँ पर मुस्लिम लीग का पैगाम, और जो एक सच्चा पैगाम है, वो पूरे आवाम के सामने ले जाना है और उनको जो है मजबूत करना हमारा सोच है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर दो लोगों को टिकट देना, उनको खड़ा करना, फिर अदला बदली ये सब करना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद एकदम साफ़ सुथरा है, एकदम साफ़ सुथरा है। हमारा मकसद सिर्फ सही सियासत है, तिजारत नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और गुजारिश करता हूं कि जो सही कमेटी है, जो नेशनल लीडर्स, कुछ लोग फ़ोटो लगाते, फ़ोटो लगाने से कुछ नहीं है। फ़ोटो तो कोई भी किसी का भी लगा देता है,
लेकिन जैसा आपने यहाँ से सुना, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईटी मोहम्मद बशीर साहब, उनसे बात किया, आपको बात यहाँ पर सब कुछ सुनवाया, कौरव मानिस साहब ने, और सबका जो ऑफिशियल लेटर हमारे पास है, पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके चलता हूँ, ताकि कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करे तो उनको दिखाने के लिए। ये सोचिए कि बनात वाला साहब ने, ही वॉज ए लीजेंड। बनात वाला साहब जो है बहुत ही माने हुए, बहुत इज़्ज़तदार एक नेता थे मुस्लिम लीग का। यहाँ तक उनका पार्लियामेंट का जो उनको एलोकेशन होता है फंड, वो फंड जो है वापस जाता है, लेकिन वो मिसयूज़ नहीं करता कभी। बनात वाला साहब का जब इंतकाल हुआ, उनका पास कुछ नहीं था, समझे आप। वैसा नेता जो है कभी ये कहा कि मुस्लिम लीग केरला का अलग है, मेरा अलग है, कभी आपने सुना किसी से? हम भी आज भी जो है बनात वाला साहब के नाम से जो है हम लोग, जितना हम लोग केरला वाले बनात वाला साहब को इज़्ज़त देते हैं, जितना उनको चाहते हैं, जितना उनके लिए दुआ करते हैं, मेरे ख्याल से कोई नहीं करता है। बनात वाला साहब के नाम सर एम्बुलेंसेस चलता है, बहुत सारे आयोजन चलता है केरला के अंदर। हर महीने में कितने सालों से मैं जो है रमज़ान में रिलीफ करता हूँ बनात वाला साहब और हमारे मोहम्मद इशियाब तंगल के नाम पर। बनात वाला साहब से अगर कोई मोहब्बत करता है तो उनके नक्शो कदम पर चलो, कौम के लिए कुछ करो, कौम की इस तंजीम को बेच करके बदनाम मत करो उसको। आप सही पार्टी से जुड़ो, और जो क़यादत का इज़्ज़त नहीं, बात नहीं मानता है, उन लोगों को लीडर्स या पार्टी के अहदेदार बोलने का राइट नहीं, हक नहीं है, मैं ये मानता हूँ। अगर आप इंतखाबात में खड़े रहेंगे तो दूसरे सियासी पार्टियों से मुखालफत करेंगे? ज़रूर करेंगे, लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ में हम लोग ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि अभी के हालात में एक ही दुश्मन सामने है। हम लोग कोई कहीं भी ऐसे जगह पर नुमाइंदा खड़ा करके जो है हम लोग फासिस्ट ताकतों को बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं, वो काम हम लोग कभी नहीं करेंगे। जिससे हो सकता है गठबंधन करके, अलायंस करके, अगर हम उनको साथ देंगे। पहला कैसा था, पहला बॉम्बे के अंदर कैसा था, 2 सीट जो है एक पार्टी देते थे मुस्लिम लीग को, वो 2 सीट का पर मुस्लिम लीग एमएलए चुन के आते थे, बाकी सब जगह जो उनको सपोर्ट करते थे, क्योंकि हर जगह जीतने की हमारी ताकत नहीं है। अगर चाहो तो जो है नांदेड़ के अंदर हर कॉरपोरेशन के जो वार्ड में मैं कैंडिडेट खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन जीत के नहीं आएगा। तो हिकमत अमली से चलना है हमें, जो जीतेगा वहाँ पर उनको साथ दो, उनके साथ लो, और जो हमारे नुमाइंदों को बेच के भेज, खाली इलेक्शन लड़ना, चंद वोट लेना, दूसरा कुछ तिजारत करना हमारा मकसद नहीं है। इंशाल्लाह सही तरीके से, और आप लोग उसको मानेंगे इंशाल्लाह। ये जो लीडरशिप है, हम लोग उनका हर चीज़ में जो है उनका मशवरा लेकर के, मशवरा करके करते हैं। यहाँ पर कोई तानाशाही नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग जितने भी लोग, हम आपस में मशवरा करेंगे और सही फ़ैसला करेंगे इंशाल्लाह। ये फ़ैसला जो कम्युनिटी के, अक़लियत के और कौम के मतलब फेवर में हो, वो चीज़ करेंगे इंशाल्लाह। नांदेड़ की सरजमीन पे पहले हमने देखे थे कि बहुत नगर सेवक यहाँ मुस्लिम लीग से चुन के आते थे। हमें जब मालूम पड़ा बॉम्बे से कि यहाँ यूनिट बनना चालू है, तो हमने चाहा कि नहीं, नांदेड़ में भी हम स्टैंड करेंगे। बाकी लोगों का थोड़ा खलफसार दिख रहा है कि ये मुस्लिम लीग नहीं है, वो मुस्लिम लीग नहीं है। उसको हम मसला खुद हल करें। वो मसला हम अपने घर में बैठ के हल करेंगे। हमें पार्टी को बेचने वाली मुस्लिम लीग नहीं बनाना है, हम स्टैंड करने वाली मुस्लिम लीग है। हमने जब भी चुन के आया है, इस मुस्लिम लीग को दिलो जान से चाहा और चाहते रहेंगे, ज़िंदगी भर चाहते रहेंगे। इसी कारण हम लोग नांदेड़ में आए हैं, और अल्लाह ने चाहा तो हम एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा टारगेट रखेंगे कि एजुकेशन, जैसा केरला में एजुकेशन 100% है, वैसा एजुकेशन हर इलाकों में बढ़े, और बच्चों को इस एजुकेशन में फ्री ऑफ चार्ज की स्कूलें मिले, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। हम जो हमारे पार्टी की बात रखेंगे, सब लोगों के सामने पार्टी की बात रखेंगे। हमारी पार्टी जो है क्लियर है, हमारे पार्टी में आओ। हम हर एक नौजवान बच्चों से मिलके उसकी यूनिटी बनाएंगे। हर वार्ड का अलग अलग जो है कमेटियां बनाएंगे। इस तरीके से हर तालुके में भी 190 में करे थे, लेकिन वो टाइम में भी टाइम नहीं मिला था। फुर्सत से टाइम है, बहुत कोशिश करेंगे, जुड़ेंगे ना, आगे कैसे जुड़ेंगे? यहाँ से हम कोशिश करेंगे, आज से लोगों से मिलना, कोशिश करना, अपना हमारा काम। आज से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जल्द से जल्द। अगला प्रोग्राम कितना होता, कैसा होता, कौन से टाइम पर होता और कैसा करना है, हम इंशाल्लाह तुमको जल्द से जल्द बतला देंगे। आज कुछ
नौजवान भी मुस्लिम लीग से जुड़े हैं शासन। हाँ हाँ जुड़े ना। और आगे नौमान खान हम नहीं लाए अभी, उनको सामने नहीं लाए अभी। आगे का प्रोग्राम है हमारा, आगे का जो भी प्रोग्राम हुआ आपको हम बतला देंगे। और कितने लोग आते, कैसे आते, कौन आते, करीब बिल्कुल करीब बतला देंगे। तो हम आपको काम करेंगे। सामने आना ना, उन्हें सामने आके बोलो ना हमारे को, अभी हम सब है ना। हाँ, हमारे सेक्रेटरी साहब है, सदर साहब है। हाँ, अब इस वक्त हमारे सदर साहब नांदेड़ के हैं। हाँ, करीब जलसे भी होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल होने वाले, बहुत लोग आने वाले मुस्लिम लीग में। नेशनल लीडर्स भी आएंगे इंशाल्लाह। अजय यहाँ के बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। बातचीत चालू है हमारी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको हम बतला देंगे। मैं ज़ुबैर खान, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम यूथ लीग। आज जो नांदेड़ आना हुआ है, मुस्लिम लीग यहाँ नई नहीं है, मुस्लिम लीग पहले से थी। यही है कि मुस्लिम लीग स्टैंड करने के लिए फिर से आना पड़ा। हर पार्टी में होता है, कभी ज़्यादा रहते हैं कभी कम। और मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग सिर्फ सियासत नहीं करती, मुस्लिम लीग इंसानियत की राजनीति करती है, इंसानियत के लिए काम करती है। जैसे कि आपको मालूम है हर जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, आवाज़ पार्लियामेंट में भी उठती है, हर कोई आवाज़ डिबेट में उठाता है। बस आवाज़ उठाना नहीं है, उनके फैमिली के साथ क्या किया। कोई मुस्लिम लीडर ने आवाज़ उठा दी, एक दिन पेपर में छप गया, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम लीग ने, मैं यूथ लीग नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, मैं कई जगह गया हूँ। आज से 2 साल पहले बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था जम्मू में, उसके परिवार के साथ आज मैं बता रहा हूँ हमारा वकील है, उसका जो केस लड़ रहा है वो हमारा वकील लड़ रहा है। उसकी फैमिली को यानी ऐड दिए, पैसे दिए, जो भी दिए, पैसे दिए, मदद दिए, किस लिए? वो कमज़ोर तबका है, वो केस नहीं लड़ सकता है। उनकी हर जगह, सिर्फ मुसलमान नहीं, सभी समाज को लेके मुस्लिम लीग चलती है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम यूथ लीग से ज़्यादा लोग जुड़े।